था आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर, और हम हेल्थ केयर क्लास 12 का जो आंसर की है उसको बताने जा रहे हैं, जो कि जिसका एग्ज़ाम आज हुआ था। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा प्रशासन मार्ग पर नहीं है। तो प्रशासन का मार्ग नहीं है पूछा गया है। प्रशासन का मार्ग में आएगा, क्या आ जाएगा, मौखिक आएगा, अंतःशिरा आएगा, टॉपिकल आएगा। नहीं पूछा गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, विघटन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हैं उनका यह प्रश्न सही है। अब प्रश्न संख्या 2 को देख लेंगे हम लोग। 2 नंबर प्रश्न का यहाँ पे कहा, एलर्जी प्रतिक्रिया के सबसे गंभीर रूप को एनाफाइलेक्सिस कहा जाता है, जिसके लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लक्षण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सांस लेने में कठिनाई होता, रक्तचाप में गिरावट आता, नाक का बहना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, सूक्ष्मजीव के प्रसार को रोकने में मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा, हमारा हाथों की स्वच्छता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल से प्राप्त संक्रमण नहीं है, या नोसोकोमल संक्रमण नहीं है। तो नोसोकोमल संक्रमण में नहीं आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथेटर से संबंधित रक्त प्रवाह का संक्रमण। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि मरीज के नोट्स में लिख सकता है। तो मरीज के नोट्स में कौन लिख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया, चिकित्सा, यानी डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेडिकल रिकॉर्ड के लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि माइक्रो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कक्षा किस श्रेणी पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं, वैसे भी हम ऑप्शन नंबर डी में जा रहे हैं। कल हम इसका फ्रेश आप लोग को वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कवर करता है। तो पल्स पोलियो जो प्रतिरक्षा कवर करता है वो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो पिलाया जाता है। आप लोग को बताया भी थे कि 1995 ईस्वी में भारत में पोलियो की शुरुआत हुई थी, और इसके तहत में 0 से 5 वर्ष के बच्चे को, या फिर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक दी जाती है। अब कह रहा है, आपके जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें उपार्जित लक्षण होता है, उपार्जित लक्षण होता है, और ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 11 की, ब्रोकोडायलेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, अस्थमा के रोग से पीड़ित व्यक्ति में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, दवा देने के संक्षिप्त प्रतीक BID का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दिन में 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए त्वचा और म्यूकस झिल्ली पर उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग क्या किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, बीज संक्रामक और एंटीसेप्टिक। हम यहाँ पे एंटीसेप्टिक भी होना चाहिए, बीज संक्रामक। तो ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेट की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले शारीरिक आकलन की तकनीक कौन सी है। तो इसके लिए, पेट की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले शारीरिक आकलन की तकनीकी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निरीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वैसे बेस्ट इसका तरीका तो बन रहा उलटना पलटना। तो देख लेते हैं हम इसका क्या होगा फाइनल स्कोर, फिर आप लोग को फाइनल जो आंसर है आप लोग को फिर से हम कल प्रोवाइड करेंगे। अभी जो है इसके अपेक्षा यहाँ पे उलटना और पलटना हो सकता है, देख सकते हैं आप लोग। वहीं लास्ट प्रश्न का रहा, ऊर्जा आधारित चिकित्सा में शामिल है। तो अल्ट्रासाउंड, TENS, लेजर उपचार, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को हल किया। अब यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कि एक मरीज को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या है। तो उसके लिए क्या होता है, एक मरीज को ले जाने के लिए तो एक मरीज को ले जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अस्पताल उपकरण, आपातकालीन स्पाइन बोर्ड हो जाएगा, इसके अलावा स्टोक बास्केट हो जाएगा, स्टोक कूरे टोकरी स्ट्रेचर हो जाएगा, और बचाव स्कूप स्ट्रक्चर। तो बहुत सारा है यहाँ पे ऐसा जो होता है, जो एक रोगी को आने की मरीज को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नीचे कह रहा है, अस्पताल में संक्रमण के कुछ प्रमुख कारणों के नाम बताइए। तो हॉस्पिटल के संक्रमण में बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे निमोनिया, यानी कि मूत्र पथ के संक्रमण आ जाएंगे, यूरिन बैग जो था वो आ जाता है। इसके अलावा सर्जरी के चीरों का संक्रमण और रक्त संक्रमण शामिल होते हैं। तो ये इसका भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन कर रहा है 18 में कि DPI और MDI का पूरा रूप लिखिए।
डीपीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीपीआई का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ड्राई पाउडर इनहेलर हो जाएगा। और जबकि एमडीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैटर डोज इनहेलर हो जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ड्राई पाउडर इनहेलर, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि पीएलबी और सीओपीडी का पूछ रहा है यहाँ पे पूर्ण रूप लिखिए। तो पीएलबी का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी लाइम्फोमा ऑफ बोन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर हम लोग कर लिए हैं। अब हम देखेंगे सीओपीडी का पूरा नाम। तो बच्चों जो सीओपीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 बनाने के लिए बोला गया था, चारों को हल किए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।